Hello, my dear students. This is the first class of NTSC exam, and this class is very important for grade 9 and 10th class students. Okay, today we will start with the how to calculate the valencies of different elements, and I will record this video in English mixed with the Hindi. Okay, and I will make a separate video in Punjabi also. So see this video according to your comfort level. So first of all बच्चे we will discuss about the only valencies of first 20 elements. So let's start by writing the name of first 20 elements along with their atomic number and atomic masses. Okay, the serial number I will write like 1. The serial number is also 1, and the atomic number of these elements is also in the serial order. Like if I will write hydrogen on the first number, तो उसका atomic number भी 1 ही है. ठीक है. The first element is hydrogen. The second element is helium. The third element is lithium. The fourth element is beryllium. The fifth element is boron. Sixth element is carbon. Seventh element is nitrogen. Eighth element is oxygen. Ninth element is fluorine. And 10th element is neon. Firstly, we will discuss only 10 elements, then I will add next 10 elements. So if the atomic number is 1, it means that hydrogen is also containing 1 electron. जितना बच्चे उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा वो उतने ही इलेक्ट्रॉन भी कैरी करेगा. तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स में भी अरेंज करना होता है. तो दीज एनर्जी ऑर्बिटल्स आर के शेल, L shell, M shell, and N shell. Okay. The like for example, the K shell contain maximum 2 electron, L shell contain maximum 8 electron, M is also containing 8 electron, and N is containing 18 electrons. ओके जब तक बच्चे के शेल फुली फिल्ड नहीं होगा तब तक आप एल शेल की तरफ मूव नहीं करोगे. जब तक एल नहीं मूव करेगा फिल होगा तब तक आप एम की तरफ मूव नहीं करोगे. जब तक एम फिल नहीं होगा तब तक आप एन की तरफ मूव नहीं करोगे. इट मीन्स एवरी एलिमेंट जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो के शेल में ही जाएगा, और जब तक के शेल फुल नहीं होगा तब तक आप एल को नहीं फिल करोगे, और जब तक एल फुल नहीं होगा तब तक आप एम नहीं फुल करोगे. तो सो ऑन ऐसे ही वो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओगे. आई होप आपको ये चैप्टर थोड़ा बहुत पता होगा. जो स्पेशली जो स्टूडेंट एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो बिल्कुल टिप्स के ऊपर ही होने चाहिए. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन वी विल मूव टू द हाउ टू कैलकुलेट द वैलेंसीज. तो जो आपके पास हाइड्रोजन है बच्चे, इसका एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो इट मींस इट इज हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा किस शेल में जाएगा, के. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, 1 है. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इट मींस इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो दोनों के दोनों के शेल में जाएंगे. और लिथियम आपके पास, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2. तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, और जो एक इलेक्ट्रॉन चला गया बच गया वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा. सेम बेरिलियम इज 2 और 2 बच गए तो नेक्स्ट एल शेल में जाएंगे. और जब तक एल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप नेक्स्ट की तरफ नहीं जाओगे. सेम बोरोन इज 2, इसकी 3 होगी, कार्बन 2 4, एंड नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, एंड नियॉन इज 2 8. ठीक है. So this is the electronic configuration of first 20 elements. Now I will draw a one line. Sorry. Here. Okay. So here I will add the valencies. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे मैं आपको ये बता दूं कि जो वैलेंसी होती है ना,
that valency is the combining capacity of any element. ठीक है, it is a combining capacity of any एलिमेंट। अब आपके पास कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है कि बच्चे आपके पास एवरीवन इन द यूनिवर्स जो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, वो मीन्स जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनके पास भी कुछ स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं जिनके शेल क्या होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हीलियम है, हीलियम के लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो के है, तो के के लास्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। तो आपके पास इसके पास 2 ऑलरेडी है, इट मीन्स इसको किसी के साथ बॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं है, तो इनको हम क्या कहते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या है, 0 है। ठीक है, सेम जो नियॉन है उसका लास्ट वैलेंस शेल एल शेल है, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स इसकी वैलेंसी भी क्या है, कितनी है, 0 है। वैलेंसी 0 मीन्स उसके कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 0 है। अब ये जो बाकी के एलिमेंट्स बचे ना बच्चे, हीलियम और नियॉन को छोड़ के, वो सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इन दोनों नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं। जैसे आपको पता है कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो, तो आप कोशिश करोगे ना कि उसको कॉपी करने की, वो जैसा वो कर रहा है, जैसे वो खाने का ढंग है उसका, जैसे पहनने का ढंग है, वो कैसे चलता है, वो सारी चीजें आप उसकी तरह ही कोशिश करोगे। तो सेम चीज है कि जो जितने भी एलिमेंट्स है वो किसी ना किसी तरीके से वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की तरह, जो इनर्ट गैस है उनकी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी शेल्स क्या है, फुली फिल्ड है, मीन्स वो क्या है, स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से वो किसी के साथ कोई भी बॉन्डिंग नहीं करते। तो आपके पास जैसे लिथियम है, लिथियम नियॉन जैसा हीलियम जैसा बनना चाहेगा या नियॉन जैसा बनना चाहेगा, तो उसके लिए जो इजी होगा वो करेगा। जैसे अगर मैं लिथियम को बोलूं कि यू हैव टू बिहेव लाइक अ नियॉन, तो उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट एल शेल में क्या कर ले, गेन कर ले। और अगर मैं बोलूं उसको हीलियम जैसा बन जा, तो उसको अपने लास्ट वैलेंस शेल से क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है। सेम अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन को अगर हीलियम जैसे बनना है तो उसको 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, या फिर उसको नियॉन जैसा बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या इजी है, नियॉन जैसा बनना इजी है, क्योंकि उसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो वो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली अपनी नियरेस्ट गैस, नोबल गैस जो होती है उसके जैसे बनने के लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या एलिमेंट्स है, सॉरी, वो अपने लास्ट वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय एनी एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी। और उसकी वैलेंसी, जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। अब बच्चे सेकंड चीज आपने ये याद रखना है कि जो वैलेंसी है उसके ऊपर ना तो कभी कोई नेगेटिव चार्ज होते हैं ना पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस तब आएंगे जब वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को हीलियम जैसा बनना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। ठीक है, अब उसके बाद लिथियम, लिथियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो 1। बेरिलियम को या तो 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करे या 6 इलेक्ट्रॉन क्या करे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करे, तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है। सेम बोरोन या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 5 गेन कर ले। तो आपने ये बच्चे याद रखना है कि जिनके लास्ट शेल में 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होती है, मेटल्स होती है। ठीक है, दीज आर मेटल्स। और जो ये मेटल्स होते हैं ना बच्चे, उनकी जो वैलेंसी होती है वही होती है जो इनके लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे लिथियम की क्या है, 1 है, बेरिलियम की क्या है, 2 है, बोरोन की क्या है, 3 है। अब उसके बाद ये जो सारी बाकी की बच गई सारी ये नॉन मेटल्स होती हैं।
तो हेयर आई विल राइट फॉर मेटल्स जो वैलेंसीज होती है, वैलेंसी एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जितने उसके लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन उतनी ही उसकी वैलेंसी। तो याद करने का तरीका वही है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी, अगर उसके लास्ट शेल में 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उसकी वैलेंसी भी 1 2 3 ही होगी, ठीक है। अब उसके बाद कार्बन आ जाओ। कार्बन अब सेंटर वाला एलिमेंट है कि मीन्स या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या लूज कर ले। तो जो ये कार्बन होता है ना बच्चे, ना तो इसकी वैलेंसी आप +4 ले सकते हो ना -4, मतलब इसके पास दोनों चॉइसेस होती है, तो हम इसकी वैलेंसी 4 ही लिखेंगे। बट ये जो कार्बन है ना बच्चे, ना तो ये मेटल की कैटेगरी में आता है ना नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आता है। कार्बन एंड सिलिकॉन इसी का फैमिली मेंबर है, ये दोनों मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हमने +4 और -4 तो लिखना नहीं है, तो इट मीन्स वी कैन से दैट कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। अब आ जाओ नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी है, 2 5। तो ये या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 5 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो इसके लिए क्या इजी है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो 3 इसकी वैलेंसी, ठीक है। फिर इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, और इसकी वैलेंसी 0। अब बच्चे देखो, एक तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि वैलेंसीज कैसे याद कर लो, 1 2 3 4, उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगी, 3 2 1 0, ठीक है। अब उसके बाद जो ये 5 6 7 8 वाले हैं ना बच्चे, ये सारे ही नॉन मेटल्स की कैटेगरीज में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी जो वैलेंसी होती है ना, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंसी that is equal to 8 minus number of valence electrons, ओके। तो जैसे नाइट्रोजन की कैलकुलेट करने तो 8 - 5 3, ऑक्सीजन की 8 - 6 2, फ्लोरीन की 8 - 7 1, और नियॉन की 8 - 8 0, ठीक है। 0 वैलेंसीज मीन्स वो आपके पास उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 0 है। कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 मतलब आपके पास वो क्या, कौन सी गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, जो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करती, ठीक है। अब आपने बच्चे हमेशा याद रखना है कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी, और आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और जो नॉन मेटल्स हैं उनके ऊपर हमेशा चार्ज कितना आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ओके। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, जैसे लिथियम है, जितनी उसकी वैलेंसी है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लिथियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा, +1। बेरिलियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा, +2। बोरोन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3। वैसे ही जो नाइट्रोजन है -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, ठीक है। अब ये नियॉन के ऊपर 0 चार्ज रहेगा क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 0 है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट एलिमेंट्स। Next element is 11th element. 11th element is बच्चे सोडियम। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2 8 1, क्योंकि उसका एल शेल क्या हो गया था कंप्लीट में, यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल, ठीक है। क्योंकि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एन में, एम में 8 और एन में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मुझे अब आपके पास सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, मीन्स उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 8 1, तो टोटल कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 हो गए। अब सेकंड नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होगा, 2 8 2। देन उसके बाद 13th इज एल्यूमिनियम, 2 8 3। 14th इज मैग्नीशियम,
sorry, not magnesium, it is मैग्नीशियम तो हमने ऑलरेडी लिख लिया था. 14th इज सिलिकॉन. सिलिकॉन इज 284 284. 15th is phosphorus 285. 16th is sulfur 286. 17th is chlorine 287. 18th is argon 288. एंड अब देखो बच्चे, एम शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है, तो आर्गन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए. इट मींस इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0 होगी. ठीक है, क्योंकि एम शेल इज मैक्सिमम कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन और आर्गन 8 इलेक्ट्रॉन हो गया. अब ये कहते हैं कि मेरे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है भाई, मुझे किसी के साथ बॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज पोटाशियम 288. अब एम शेल हो गया फुली फिल्ड. अब 1 इलेक्ट्रॉन इसका बच गया, तो वो कौन से शेल में जाएगा? एन शेल में जाएगा. नेक्स्ट इज 20th इज कैल्शियम 2882. अब फिर वही रूल पे आ जाओ बच्चे, जिनके लास्ट वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगी? मेटल्स. ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. ठीक है, और ये देखो ये भी 1 2 वाले हैं. ठीक है, तो ये भी क्या है? मेटल्स है. ठीक है, जो बाकी के सारे बचे वो क्या है? नॉन मेटल्स. अब जो वैलेंसी 4 वाला है सिलिकॉन, अगेन ये मेटालॉइड हो गया, बट इसको हम इसकी वैलेंसी क्या मानेंगे? 4 मानेंगे. अब सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी? 1. मैग्नीशियम की वैलेंसी 2. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3. तो चार्ज सोडियम के ऊपर +1, मैग्नीशियम के ऊपर +2, एल्यूमिनियम के ऊपर +3. उसी तरह से फॉस्फोरस 8 - 5, तो कितनी वैलेंसी आएगी? 3. 8 - 6 2. 8 - 7 1. और इसकी वैलेंसी 8 - 8 0. तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा बच्चे? क्योंकि ये नॉन मेटल है तो चार्जेस -3 -2 -1. ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर +2. तो हमने जस्ट एक बार हम एक रिवीजन ले लें, क्विक रिवीजन. तो हमने क्या डिस्कस करा था बच्चे? कि जो मेटल्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगी? पॉजिटिव. नॉन मेटल्स हमेशा क्या रहेंगी? नेगेटिव. ठीक है, और जो मेटल्स की वैलेंसी है उतनी होगी जितने उसके लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नॉन मेटल्स की वैलेंसी क्या होगी? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रॉम मी. ठीक है, देन बच्चे नाउ वी विल make a one table. ठीक है, on the basis of the valencies. ठीक है, तो on the basis of valencies बच्चे we have total 4 kind of elements. तो one is monovalent. Second is bivalent और डाइवेलेंट. नेक्स्ट इज ट्राइवेलेंट एंड टेट्रावेलेंट. ठीक है, मैक्सिमम देखो बच्चे वैलेंसी 4 तक की जा रही है, तो हमारे पास सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स होंगे, 4 ही तरह के एलिमेंट्स होंगे. तो ये चेक कर लो आप. ठीक है,
यू कैन चेक क्लियरली चेक। ठीक है, वैलेंसी देखो 1 2 3 4 3 2 1 0। और हमने एक चीज छोड़ दी थी कि जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, इसकी वैलेंसी 1 होती है। अब इसके ऊपर जो चार्ज है, अब मैंने ये बता दिया कि ये मेटल है तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव और नॉन मेटल है इसके ऊपर नेगेटिव। तो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी प्लस, उसके ऊपर चार्ज +1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है। +1 कब होगा, जब वो नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा। अब आपको नॉन मेटल पता चलेगी ना कौन कौन सी है। जब ये नॉन मेटल के साथ जाएगा तो ये +1 वाली वैलेंसी शो करेगा, अगर मेटल के पास जाएगा तो ये -1 वाली शो करेगा। तो ये किसके साथ जाएगा, नॉन मेटल के साथ। और -1 कब जाएगी, ये मेटल के पास जाएगी। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसीज देखो बच्चे हमारे पास 1 2 3 4, उसके बाद क्या आ गया 3 2 1 0, मतलब वैलेंसी मैक्सिमम वैलेंसी हमारे पास क्या आ रही है, 4 आ रही है। ओके, नाउ आप नेक्स्ट इसमें भी देख लो, तो 4 से ऊपर कोई वैलेंसी जा नहीं रही, तो हमारे पास टोटल 4 तरह के ही एलिमेंट्स होंगे। मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट मतलब वैलेंसी 1 होगी। बाईवेलेंट वैलेंसी 2 होगी। ट्राईवेलेंट वैलेंसी 3 होगी। और टेट्रावेलेंट जिसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। बच्चे अब ये देखो कि अब इनमें मैं वो एलिमेंट भी यूज करूंगी जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में नहीं है। ठीक है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में नहीं है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप फटाफट से चेक करो बच्चे, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स है जिनकी वैलेंसी क्या है, +1 है या -1 है, मतलब 1 ही है। तो एक तो हाइड्रोजन हो गया, देन उसके बाद क्या हो गया बच्चे, लिथियम हो गया, देन उसके बाद फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन के बाद बच्चे आपके पास सोडियम हो गया, और सोडियम के बाद आपके पास क्या आ गया, पोटाशियम आ गया। अब मैं इसको 2 पार्ट्स में यहां से ही टेबल बनाऊंगी, +1 वाले एंड -1 वाले। ठीक है, अब ये +1 और -1 मतलब आपने समझ जाना है कि +1 मतलब मैं मेटल्स के बारे में लिखूंगी और -1 मतलब मैं नॉन मेटल्स के बारे में लिखूंगी। +1 वाले कौन कौन से थे बच्चे, लिथियम था। ठीक है, लिथियम के बाद कौन सा था, पोटाशियम था। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन है वो दोनों के साथ आ जाएगा, तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, लिथियम एंड पोटाशियम। और -1 वाले में फ्लोरीन था एंड क्लोरीन था, इसके अलावा तो नहीं कोई था। अब इसमें ऐड कर लो बच्चे ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये आपके पास ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स है, फ्लोरीन -1, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये ब्रोमीन है, दिस इज ब्रोमीन एंड दिस इज आयोडीन। ठीक है, अब इसमें हमने ऐड करने बच्चे सिल्वर ऐड करो आप। ठीक है, सिल्वर, ठीक है, देन सिल्वर के बाद बच्चे आपके पास क्यूप्रिक, ठीक है। जो कॉपर होता है ना बच्चे, कॉपर अगर +1 शो करते हैं तो डेट इज क्यूप्रेस, अगर +2 शो कर रहा है तो डेट इज क्यूप्रिक। हमेशा याद रखने की जो छोटी वैलेंसी होती है क्यूप्रस अस बोलोगे, और बड़ी वाली वैलेंसी को हम एक बोलेंगे क्यूप्रिक। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स है जिनकी वैलेंसीज क्या होती हैं, 1 1 होती हैं। ठीक है, लिथियम, पोटाशियम, सिल्वर एंड कॉपर, तो इनकी वैलेंसीज हमेशा आप क्या लोगे, +1 लोगे। देन उसके बाद सॉरी बच्चे एक एलिमेंट हमने और मिस कर दिया, डेट इज सोडियम, जो भी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे बाईवेलेंट। बाईवेलेंट में भी अगेन हमारे पास 2 चलेंगे, +2 एंड -2। +2 वाले में कौन कौन से हैं, बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद कौन सा है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद कौन सा है, कैल्शियम है। अब इसके बाद आप जिंक ऐड करोगे, लेड ऐड करोगे, बेरियम ऐड करोगे,
ओके, तो ये आपके पास फेरस ऐड करोगे Fe। तो सेम बच्चे जो Fe है, फेरस है, अगर वो आपके पास +2 वैलेंसी शो कर रहा है तो डेट इज फेरस, छोटी वाली वैलेंसी। अगर वो आपके पास +3 शो कर रहा है तो डेट इज फेरिक। ओके, तो आपके पास दिस इज जिंक, दिस इज लेड एंड दिस इज फेरस एंड दिस इज बेरियम एंड Cu क्यूप्रिक। ठीक है, तो ये वाला भी ऐड होगा। और -2 वाले में बच्चे आपके पास कौन कौन से आएंगे, ऑक्सीजन आ जाएगा, और ऑक्सीजन के बाद और कौन सा एलिमेंट आ जाएगा आपके पास जिसकी -2 वैलेंसी थी, सल्फर। ठीक है, देन उसके बाद आ जाएंगे बच्चे आपके पास ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट में अगेन +3 एंड -3। +3 वाले में कौन कौन से आएंगे बच्चे आपके पास, बोरोन आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, और इस केस में -3 वाले केस में आपके पास नाइट्रोजन आ जाएगा एंड फॉस्फोरस आ जाएगा। ठीक है, और टेट्रावेलेंट में आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे बच्चे, कार्बन एंड सिलिकॉन। तो एक बार हम चेक कर लें ऊपर, नाइट्रोजन 3 वाले में है, हाँ बोरोन +3 वाले में। ठीक है, ओके, तो अब बच्चे आपके पास एक चीज और याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी का फॉर्मूला बनाओगे, जो मेटल है, ठीक है, जो मेटल है उसको हमेशा फर्स्ट लिखोगे, और जो नॉन मेटल है उसको आप हमेशा ही सेकंड नंबर पे लिखोगे। ठीक है, जो मेटल का नेम है वो चेंज नहीं होगा, डू नॉट चेंज इट्स नेम। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो उनका नेम के पीछे आप क्या लगा दोगे, आइड। जैसे ऑक्सीजन है उसको आप क्या बोलोगे, ऑक्साइड बोलोगे, सल्फर को आप क्या बोलोगे, सल्फाइड बोलोगे। जितने भी नॉन मेटल्स हैं बच्चे, नॉन मेटल्स, हम चलते हैं नॉन मेटल्स की तरफ, ये देखो, फ्लोरीन फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन आयोडाइड हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सेम आपके पास नाइट्रोजन है वो नाइट्राइड हो जाएगा, फॉस्फोरस है वो क्या हो जाएगा, फॉस्फाइड हो जाएगा। वैसे जो हाइड्रोजन है, अगर वो प्लस वाली वैलेंसी शो कर रहा है तो नेम हाइड्रोजन बोलोगे उसको, और अगर आपके पास अगर हाइड्रोजन -1 है तो उसको आप क्या बोलोगे, हाइड्राइड बोलोगे। तो जस्ट टेक द वन एग्जांपल, जैसे आपको बोल दिया कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ, write down the formula of calcium chloride। ठीक है, ये देखो कैल्शियम मेटल थी, उसका नेम चेंज नहीं हुआ, क्लोराइड क्लोरीन था। ठीक है, कैल्शियम का सिंबल Ca, क्लोरीन का सिंबल Cl। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी थी, 2, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी थी, 1, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCl2। तो बच्चे आपने क्या करना है कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स और उनकी वैलेंसीज को लर्न करना है, और इसके जैसे एटलीस्ट 10 मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूलाज आपने बना के प्रैक्टिस करने हैं। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एंड उन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को आप उनकी वैलेंसीज कैसे लर्न करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट केमिकल फॉर्मूलाज, हाउ टू मेक द केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, हम उसके बारे में बहुत बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा।
ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, स्लोली स्लोली हम इम्प्रूव करते जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।